Hello everyone, from this video lecture we are going to start our second chapter, Goodwill, Nature and Valuation. In this video we are going to do three questions, first three questions 1, 2 and 3. ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये समझो बच्चों कि गुडविल क्या होता है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल मतलब कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं। एसेट्स कैसे होती है, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, इन सब एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइट। लेकिन गुडविल एक ऐसी एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है। अब गुडविल की वजह से, गुडविल एक्चुअल में है क्या, एक वैल्यू है, रेप्यूटेशन है आपके फर्म की या आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की, आपकी आपकी खुद की या आपके बिजनेस प्लेस की, है ना। किसी भी चीज की रेप्यूटेशन है जिसकी वजह से आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करने की कैपेसिटी हम रखते हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है। देखो, किसी भी चीज की रेपुटेशन बन जाती है ना, जब वैल्यू बन जाती है तो वो नाम से ही बिकने लगती है, राइट। तो चीजें ज्यादा बिकेंगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा होगा, अर्निंग ज्यादा होगी, है ना। तो गुडविल की वजह से एक बिजनेस में अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होने लगती है। ठीक है। अब देखो, गुडविल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जो वैल्यू होती है उसको हम बुक्स में लिखते नहीं है, और परचेज गुडविल की वैल्यू जो है वो हम बुक्स में लिखते हैं। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका बिजनेस परचेस करना चाहता है या आप किसी का बिजनेस परचेस करना चाहते हैं और आप उस व्यक्ति को ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी हैं, जितना उसकी वैल्यू, उससे ज्यादा अमाउंट अगर आप रेडी हैं पे करने के लिए, मतलब जो एडिशनल अमाउंट है वो क्या है, उस बिजनेस की गुडविल है ना। अगर कोई आपका बिजनेस खरीद रहा है तो वो आपको ज्यादा वैल्यू पे करने के लिए रेडी हो गया है बिकॉज ऑफ योर बिजनेस गुडविल, है ना। आपके बिजनेस की गुडविल है, मार्केट में वैल्यू है, इस वजह से वो ज्यादा अमाउंट पे कर सकता है या कर रहा है। ठीक है। तो वो होती है परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल क्योंकि हमें पता चल जाती है इसीलिए हम उसको बुक्स में लिखते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, नंबर ऑफ ईयर्स में जनरेट होती रहती है। मतलब कि गुडविल तो बनती है ना, बिजनेस आप नंबर ऑफ ईयर्स तक करते रहोगे तो गुडविल तो बनेगी, आपके फर्म की रेपुटेशन बनती जाएगी। लेकिन आपने उसकी क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, कभी निकालने की जरूरत समझी नहीं, तो उसको आप कैलकुलेट करते भी नहीं है, वो जनरेट होती रहती है, उसको हम बुक्स में शो नहीं करते हैं। ठीक है। तो परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब गुडविल हम कब कब कैलकुलेट करते हैं, देखो, या तो पार्टनर्स का पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा हो, रिटायर हो रहा हो या डेथ हो रही हो, मतलब किसी भी वजह से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर होता है, उस कंडीशन में हम गुडविल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। उस कंडीशन में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और उसको फिर बुक्स में लिखा जाता है। अब गुडविल कैलकुलेट करने के बच्चों तीन मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो तरीके से निकालते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी जो शुरुआत के तीन क्वेश्चन है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीएस गरेवाल आपकी जो लेटेस्ट एडिशन है 2025, उसमें पेज नंबर 2.35 पर आपको इसके क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गुडविल क्या है, सॉरी, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस। यहाँ पे क्या दे रखा है कि गुडविल 3 ईयर परचेस ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। देखो, हमें 3 साल के जो है 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना। अब इसके बेसिस पे हमको क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या है और तरीका क्या है, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका टोटल प्रॉफिट, जितने भी साल दिए हुए हैं उन सबका आपको टोटल करना है प्रॉफिट का, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप 4 साल का प्रॉफिट ले रहे हो तो 4 से डिवाइड करना है, 5 साल का ले रहे हो तो 5 से डिवाइड करना है। ठीक है। उसके बाद गुडविल का आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट जो भी यहाँ कैलकुलेट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या होता है,
जैसे कि सपोज मैंने किसी का बिजनेस परचेस किया है, उसका मैंने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं बिजनेस परचेस कर रही हूँ तो सब देख परख के करूंगी ना। तो ठीक है, अगर मैंने 4 साल के पिछले प्रॉफिट देखा है कि भाई इसको 4 साल से कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, उसके बेसिस पे मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगी। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस का मतलब ये है कि मैं मान के चल रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो इसको 4 साल में प्रॉफिट हो रहा है एवरेज, है ना, वो कम से कम आने वाले 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हैं उतने साल तक होता रहेगा, है ना। ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इतने साल तक मुझे कम से कम इनका जो एवरेज प्रॉफिट अभी तक हो रहा है वो मुझे भी होगा। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, चारों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या लेना है, टोटल प्रॉफिट, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और क्योंकि हम 4 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको टोटल करने पे आपका अमाउंट कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, टोटल आया आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 15,000। 15,000 क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है 3 ईयर परचेस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आया 45,000 रुपीज। यहाँ पे बिजनेस की गुडविल कितनी आई, 45,000 रुपीज। क्लियर। अब देखो बच्चों, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है और कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट बनानी है ना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, अपने आप से कैलकुलेशंस करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हमको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब हमें गुडविल निकालनी है 4 ईयर परचेस के बेसिस पे। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लो। सबसे पहले 4 लाख रुपए प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट है इसलिए हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं टोटल कर लेती हूँ। 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख, टोटल आ गया आपका 21,93,000। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 4,38,600। ठीक है, अब गुडविल निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो 4,38,600 मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर। 4 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दे रखा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा गुडविल 17,54,400। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है फर्स्ट 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही है। पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखा है, पूरब और पूर्वी 2 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। इन्होंने पर्व को एडमिट किया है पार्टनरशिप में और इस वजह से ये गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। 4 टाइम्स मतलब कि 4 ईयर जो है वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 या 5 साल दोनों में से एवरेज जिस साल का ज्यादा हो, है ना, 4 साल का, पिछले 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज या फिर पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज, जिसका भी ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, उसको हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो हमें टोटल 5 सालों का प्रॉफिट दिया है लेकिन एवरेज हमें निकालना है या तो 4 या 5, है ना, दोनों का निकाल लेते हैं। तो 4 साल का निकालेंगे सबसे पहले। 15,000, 2025, 24, 23 और 22 का प्रॉफिट यहाँ ले रही हूं मैं, और यहाँ पे 21 तक का पूरा। 4 साल, पिछले 4 साल लेना है हमें, तो 15,000, 16,000, 10,000 और 15,500।
ठीक है। और यहाँ पे हम 2021 का भी प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे 5 साल का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 साल का एवरेज निकाल लो, 14,000 भी लिख लो। सबसे पहले तो प्रॉफिट का टोटल लगा लेते हैं, 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, है ना, ये हो गया 4 साल का टोटल हो गया आपका 56,500। इसमें 14,000 और ऐड कर लेंगे तो आपका 5 ईयर का टोटल हो गया 70,500, है ना। अब देखो ये फॉर्मेट देख लो, यहाँ पे 4 साल लिखा है मैंने या 5 साल लिखा है, यहाँ पे रुपीज लिखे हैं, 4 साल और 5 साल लिख के टोटल कर लिया प्रॉफिट का। अब नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे कितने साल लिए हमने, 4 और यहाँ पे 5। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, 56,500 को डिवाइड कर लेते हैं हम 4 से, तो आया आपका 14,125 एवरेज आया। और 70,500 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो एवरेज कितना आया आपका 14,100। अब एवरेज प्रॉफिट कौन सा हाई आया है, कौन सा वाला ज्यादा आया है, 4 साल का ज्यादा आया, इसलिए हम 4 साल वाला एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 14,125 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 टाइम्स, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14,125 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपका आंसर आएगा 56,500 रुपीज। ठीक है, ये आ गई आपके इस क्वेश्चन की भी गुडविल। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है गुडविल वाले चैप्टर के। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।